नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म सरकारी भारत यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आपकी क्लासेस जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आप सब लोग जानते हैं कि सरकारी भारत चैनल पर मैथमेटिक्स, हिंदी, जो एसएससी जीडी वाले स्पेशली बच्चे हैं उनकी डिमांड पे हिंदी का अलग से पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। और मेरे भाई, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक बनता है आपका मैट्रिक्स का, जहां से आपको देखने को मिलते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है ये कि आप अगर ज़्यादा नहीं 3 या 4 मिनट भी मुझे दे दोगे तो आपका यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन मेरे भाई गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि मेरे भाई, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इसमें कि एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद आपको कभी मैट्रिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है? आपको 2 मैट्रिक्स दे देगा, उसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लेटी हुई चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मेरे भाई रो। और ये जो खड़ी हुई चीज़ होती है मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। मेरे भाई, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो लेटा हुआ है वो हमारी रो है, जो खड़ा हुआ है वो हमारा कॉलम है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और इन क्वेश्चंस में आपको 1 मिनट की देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मेरे भाई, इसको कैसे करते हैं? आपको 2 मैट्रिक्स दी हुई होंगी और आपको एक लैंग्वेज वो पहले से ही लिख कर देगा। मेरे भाई, इस प्रकार की आपको एक लैंग्वेज देगा। अगर मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, मेरे भाई यहाँ पर इसने बोला है प्रश्न संख्या 1 से 4, कोई 2 मैट्रिक्स देगा उसमें उसने, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं तो इसमें हम 3, 4, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 1 या 2 देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो? प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए, प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए के को, यहां पर आपको जो नोटेशन है कि आप क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक होगा फॉरवर्ड मैट्रिक्स से, जिसमें फॉरवर्ड कोडिंग होगी, और एक बनेगा आपका बैकवर्ड यानी रिवर्स कोडिंग में आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो मेरे भाई, यहां पर इसने जैसे लिखा है, आपको लैंग्वेज दी हुई होगी कि प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए के को 1-4 से, क्या के को 1-4 से कोड किया गया है और 0-3 से कोड किया गया है। मेरे भाई, अगर मैं यहां से देखूं, यहां पर अगर आप देखें तो मेरे भाई उसने बोला है के को 1-4 से और 0-3 से यहां पर डिनोट किया गया है या दर्शाया गया है। तो मेरे भाई, अगर आप यहां पर देखें कि के कहां है, के ये रहा, उसने क्या बोला है? के को 1-4 और 0-3 से। तो मेरे भाई, 0 तो यहां से मिल गया और 3 यहां से मिल गया। मेरे भाई, इसी चीज को बताना चाह रहा है आपको कि जो के लेटर है, के अल्फाबेट है आपका, उसको वो 0-3 से या 1-4, 1 और 4 इससे दर्शाता है। तो मेरे भाई, एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर, जब भी आपको कोई कोडिंग दे दी उसने, जैसे कि आपको दे दी के को वो लिखता है 1-4 से। मेरे भाई, अगर ये 1 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और ये पीछे वाला जो अंक है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाना कि ये फॉरवर्ड कोडिंग है। क्योंकि फॉरवर्ड कोडिंग में जब भी हम अपने क्वेश्चन को डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं कि जैसे मैं सी को बोलूं, सी को मैं अगर यहां पर डिनोट करने की कोशिश करूं, अगर फॉरवर्ड कोडिंग होगी तो मैं यहां पर क्या करूंगा? पहले रो को लूंगा,
तो रो के तहत सी को मैं क्या कोड करूंगा, पहले मैं रो को लूंगा तो यहां से ये हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद मैं लूंगा क्या, कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 0। अगर फॉरवर्ड कोडिंग है तो पहले आपको क्या दिखा, किस उसका नंबर दिखाई देगा, रो का, और बाद में नंबर दिखाई देगा वो होगा कॉलम का। मेरे भाई कोई भी सी ले लो आप, यहां से 2 3 4 जगह पर सी आपको दिखाई देगी। अगर मैं इस वाली सी को लूं, अगर फॉरवर्ड कोडिंग होगी तो यहां पर इस सी को ये क्या डिनोट करेगा, ये करेगा सी को 0 और 1 से, क्योंकि पहले मैंने रो ली है उसके बाद कॉलम लिया है। अगर पहले रो और बाद में कॉलम इस प्रकार से किसी भी चीज को दर्शाया गया है, किसी भी लेटर को दर्शाया गया है, तो ये कोडिंग होगी आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। जो आप पता कैसे लगाओगे मेरे भाई, पता आप लगाओगे यहां से, क्योंकि ये क्वेश्चन में वो पहले से ही दे के रखेगा। अगर वो यहां पर बताता कि के को, यहां पर अगर मैं बात करूं, वो कहता अगर के को नीचे से देखते हैं एक बार, अगर वो कहता है यहां पर कि जो ये के है, जो ये के है, इसको वो किससे दर्शाता है, 3 और 0 से। मेरे भाई अगर वो बोलता के को हम दर्शाते हैं 3 और 0 से, मेरे भाई यहां से मैं देखूं पहले इसने क्या लिया है, कॉलम, उसके बाद क्या लिया है, रो, तो इसका मतलब है ये जो कोडिंग है वो कौन सी है, ये रिवर्स कोडिंग इसने दी हुई है। अगर पहले रो आती है बाद में कॉलम आता है तो फॉरवर्ड कोडिंग, अगर पहले कॉलम आता है बाद में रो आती है तो मेरे भाई रिवर्स कोडिंग। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करोगे, आपको एक लैंग्वेज दी होगी, उसमें 2 या 3 वो लेटर देगा, उनकी कोडिंग देगा, उस कोडिंग को आपको इस मैट्रिक्स के अंदर देखना है कि कौन सी कोडिंग दी गई है। मेरे भाई मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक ये 2 क्वेश्चन मैंने फॉरवर्ड कोडिंग पे लिए हैं, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है जो रिवर्स कोडिंग पे मैंने रखा है। तो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको एक लैंग्वेज दी हुई होगी, उसमें 2 या 3 लेटर आपको पहले से ही उसने बताया होगा कि इस लेटर को हम इन नंबर से कोड करते हैं, और उन्हीं नंबर्स को आप कहाँ देखोगे, यहाँ इस रो में और कॉलम में देखोगे। अगर जो पहला, क्योंकि यहाँ पर एक रो एक कॉलम है तो 2 नंबर से कोड किया गया होगा, जैसे यहाँ पर मैं डी की बात करूं तो डी को यहाँ पर 2 नंबर से मैं कोड कर सकता हूं, एक तो 1 0 से कर सकता हूं, 1 0। यहाँ पर देखना है कि ये 1 अगर आपकी रो में पहले आ रहा है तो फॉरवर्ड, अगर ये वाला नंबर आपका कॉलम में पहले आ रहा है तो रिवर्स। बस इतना समझ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने यहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन में लैंग्वेज क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। मेरे भाई यहाँ पर इसने पूछा है, इसने कोई लैंग्वेज लिख रखी होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, आपको मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर फॉरवर्ड कोडिंग है तो वो सीधा सीधा दे देगा कि ई को हम कोड करते हैं, ई को हम कोड करते हैं 1 1, और ई कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर ये है, जिसको करते हैं 2 0 से, और एक ई है यहाँ पर 3 3। मेरे भाई अगर फॉरवर्ड कोडिंग होगी तो वो आपको जनरली लिख कर देगा कि ई को हम दर्शाते हैं 1 1 से, 2 0 से, 3 3 से। अगर मैं यहाँ से देखूँ ई मेरा कहाँ पे आ रहा है, पहले रो फिर कॉलम। अगर दूसरा देखूँ मैं, पहले रो फिर कॉलम। तीसरा देखूं, पहले रो फिर कॉलम। मेरे भाई पहले रो फिर कॉलम है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड कोडिंग है। अगर रिवर्स कोडिंग होगी तो वो क्या देगा, जैसे कोई भी आप लेटर ले लो, जैसे मैंने एल मान लिया यहाँ पर, अगर वो कहेगा कि रिवर्स कोडिंग दी हुई है तो आपको क्या करना है, रिवर्स कोडिंग आपको कैसे पहचाननी है, तो वो देगा एल को हम डिनोट करते हैं 6 6 से, 8 5 से, और यहाँ पर 9 7 से, 5 8 से, और 7 9 से।
यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोड करके दिया होगा होगा आपको कि एल को डिनोट किया जाता है 66 से, 85 से, 97 से, 58 से और 79 से। तो जब भी आप यहाँ से इनको देखोगे 66 पर क्या है, पहले कॉलम फिर रो, पहले कॉलम 8 और फिर रो 5। फिर से देखेंगे आप यहाँ पर 97 पहले कॉलम फिर रो। तो मेरे भाई अगर पहले कॉलम है तो रिवर्स कोडिंग, अगर पहले रो है तो फॉरवर्ड कोडिंग। बस इतना ही है, इतनी लैंग्वेज दी होगी और आपको इसकी कोडिंग निकालनी होगी। अगर फॉरवर्ड देगा तो फॉरवर्ड के हिसाब से निकाल देंगे, अगर बैकवर्ड देगा, रिवर्स देगा तो रिवर्स के हिसाब से निकाल देंगे। तो अगर देखें हम कि ऐसे डिनोट किया जा रहा है तो रूड को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, हमको यहां से देखनी है पहले आर की कोडिंग। अगर मैं देखूं यहां से आर मेरा पहली मैट्रिक्स में नहीं है तो मैं जाऊंगा दूसरी मैट्रिक्स में, दूसरी मैट्रिक्स में देखूं मैं आर, आर को मैं किस प्रकार से डिनोट कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे जो दो क्वेश्चन हैं वो फॉरवर्ड कोडिंग पे है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाएगा फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो मैं उसी हिसाब से करूंगा। मुझे यहाँ से पता चल गया, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये फॉरवर्ड है तो मुझे सिर्फ फॉरवर्ड देखना है। तो मैं यहाँ से आर देखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आर की कोडिंग देखूं, मैं यहाँ से आर क्या होगा 59, एक तो 59 से मैं कोड कर सकता हूं, दूसरा किससे कर सकता हूं 68, यहां पर 68, तीसरा मैं क्या कर सकता हूं यहां पर 7 7 7 7 8 6 8 6, यहां पर क्या है 9 5। मैं इस प्रकार से आर को कोड कर सकता हूं। तो मेरे भाई डेफिनेटली पहला जो आपका यहां पर नंबर होगा इन ऑप्शंस में, इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। मेरे भाई देखूं 59 है पहला, हाँ जी है इसमें, इसका मतलब और भी देखते हैं हम 7 है 95 कोई नहीं, 95 भी है, 65 देखो 65 नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम कैंसिल हो जाएगा। अब मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे लेटर पे, अब मैं देखूंगा यू, यू की कोडिंग क्या है। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं यू की कोडिंग देखूं तो पहले क्या हो सकती है मेरी 5 6, यहां से 5 6, दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं 6 5 भी लिख सकता हूं इसको, यू को 6 5, तीसरा क्या लिख सकता हूं 7 8 7 8, और क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर 8 7 8 7, और क्या लिख सकता हूं यू को 9 9। तो मेरे भाई जो दूसरा मेरा नंबर होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। अगर आप देखें 5 6 यहां पर दूसरा है नहीं है, 9 9 है, 65 इसमें भी है, इसमें भी है, और 78 इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब दूसरा जो मेरा लेटर है वो भी तीनों में सेम है। तो मैं अब 2 के बाद किस पर बढ़ूंगा, अपने डी पर बढ़ूंगा। तो मेरे भाई अगर इसको थोड़ा ऊपर करें डी, अगर मैं डी की कोडिंग देखूं तो डी की कोडिंग मुझे पहली मैट्रिक्स से मिलेगी। डी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 0 1 0, और क्या लिख सकता हूं डी को 0 1, यहां से 0 1, और मेरी आई कहां पर है और कहीं नहीं है। तो मेरे भाई सॉरी डी, एक ये हो गई, ये यहां पर है डी, ये क्या हो जाएगा 2 3 2 3, और क्या है मेरा यहां पर 4 2 4 2, और क्या है 3 3 3 3, और क्या है सॉरी 3 4। हम देख रहे हैं किस कोडिंग डी की। मेरे भाई यहां पर एक बार दोबारा देखें, हमें देखनी है डी की कोडिंग। पहली क्या हो सकती है 0 1 0 1, और क्या हो सकती है 1 0 1 0, और क्या हो सकती है इसमें 2 3 2 3। मेरे भाई
और क्या लिख सकते हैं इसको हम, डी को यहां से देखें 3 4 3 4, और यहां से लिख सकते हैं डी को 4 2 4 2। मेरे भाई अगर तीसरे लेटर पर जाएं हम, तो यहां पर एक मिस प्रिंट हो गया है, जिसको कि हम सही कर देते हैं। ये इस जगह पर जो ऑप्शन होगा वो आपका 42 है। मेरे भाई यहाँ पर जो है 42 है। अगर यहाँ पर तीसरा लेटर भी मिल जाता सभी में, क्योंकि एक ही में 42 है जो कि बी ऑप्शन है, और देखें तीसरे वाले को, तीसरे में 20 है जो कि 20 डी को डिनोट नहीं करता है। 24 भी देखें तो 24 भी यहाँ पर डी को डिनोट नहीं करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये कट जाएंगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक एक करके आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है कि आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको करें। मेरे भाई एक आपके पास ऑप्शन और है कि आप क्या करें, इसको सीधा ना करके आप उल्टा करें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी आपकी तरह ही सोचता है। क्या करता है कि सभी बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, जिससे क्या होता है, टाइम आपका खिंच जाता है। एग्जामिनर भी सोचता है कि बच्चे यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स पैटर्न में करने की कोशिश करें कि पहले आप क्या करें, पहले पीछे वाले की कोडिंग चेक करें, तो वहां से क्या होगा, आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। मेरे भाई एक क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से भी हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ट्रू को क्या कोड किया जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ से ई की कोडिंग देख लूं, सॉरी ई की कोडिंग देख लूं, ई की कोडिंग देखूं, तो मेरे भाई ई भी मुझे पहली मैट्रिक्स में मिलेगा। तो ई को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से अगर देखूं 0 2, एक तो मैं 0 2 लिख सकता हूं इसको, दूसरा क्या लिख सकता हूं 1 1 1 1, और क्या लिख सकता हूं मैं यहां से 2 0 2 0, और क्या लिख सकता हूं मैं 3 3 3 3, और क्या लिख सकता हूं मैं यहां से 4 4। तो मेरे भाई आप अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला मेरा जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 2 होना चाहिए, या 1 1 होना चाहिए, या 2 0 होना चाहिए, या 3 3 होना चाहिए, या 4 4 होना चाहिए। मेरे भाई सिर्फ एक ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ई को क्या कोड किया गया है 0 2, और एक ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा है जिसमें क्या कोड किया है 1 1। और मेरे भाई दो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। मेरे भाई जब आपका एक मिल गया है तो आपको दूसरे पर भी बढ़ना पड़ेगा। आगे से अगर आगे से करते तो हम हो सकता है 3 तक भी जाता, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो ही चुके हैं। ये दूसरे पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से यू की कोडिंग देखें, यू देखूं मैं यहाँ से मेरे भाई, तो क्या लिख सकते हैं 5 6 5 6 6 5, यहां से यू देखें 7 8 8 7, यहां पर भी मेरे भाई यहां पर क्लैश कर गया ये दूसरा लेटर हमारा। यहां से देखें 9 9 87 78, दोनों में तो आगे भी बढ़ेंगे हम, तीसरे लेटर पे भी हमें यहाँ पर भी बढ़ना पड़ेगा। अगर आर की कोडिंग देखें, आर को क्या लिखा जाता है 5 9, यहाँ से देखें तो क्या लिखा जाता है 6 8 6 8, यहाँ से देखें अगर 7 7 8 6 9 5। मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक ही मिल रहा है 58, जो कि है सी में, क्योंकि ना 5 8 ना
68, ना 77, ना 86, ना 95, सॉरी यहाँ पर 59 सिर्फ एक में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में ये कोडिंग इन कोडिंग में से कहीं तीसरा लेटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे भाई डेफिनेटली ये हमारा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन मैंने फॉरवर्ड पैटर्न पे लिए हुए हैं और एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैंने रिवर्स पे लिया हुआ है कि वो आपको फॉरवर्ड में भी दे देता है कि ई को मैं कोड कर रहा हूँ 112033 करके, ऐसे ही वो एक क्वेश्चन आपको रिवर्स में कोड करके दे देता है। जैसे यहां पर वो दे दे आर की कोडिंग कि मैं आर को क्या कोड कर रहा हूं, 86 कोड कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं 68 उसने बोल दिया कि मैं आर को क्या कोड कर रहा हूं या आर को क्या दर्शा रहा हूं, 86 से दर्शा रहा हूं और 68 से दर्शा रहा हूं। तो मेरे भाई यहां से अगर आप देखें पहले कॉलम में आ रहा हूं फिर मैं कहां जा रहा हूं, रो में, तो इसका मतलब रिवर्स कोडिंग है। तो उसी प्रकार लाइम को क्या कोड किया जाएगा, तो मेरे भाई यहां से अभी हम इसको करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना है। पहले हम देखेंगे एल की कोडिंग, एल को कैसे कोड करें। तो मेरे भाई पहले हमें नंबर किसका देखना है, कॉलम का, क्योंकि ये रिवर्स कोड किया गया है। अगर कॉलम का देखेंगे तो इसको क्या क्या लिख सकता हूं मैं, पहले यहां से देखो तो 85 लिख सकता हूं। दूसरा क्या है, एल, दूसरा एल मुझे कहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर, इसका मतलब 97। तीसरा क्या है यहां पर देखूं मैं, 58 और क्या दे रखा है, 79 और क्या है मेरे भाई यहां पर 7, ये हो गया 5879। तो मेरे भाई जहां पर भी ये सारी चीजें मुझे दिखाई देती हैं वहीं मैं यहां पर देखूंगा, इस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है। यहां से अगर आप देखने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। क्योंकि जाइए अभी क्लास चल रही है। हैं? मैं